फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और एक बार आप फिर जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल स्टेबल करियर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर दास जी का जीवन परिचय आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम तथा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी बड़े ही आसानी से मिल सके। और इस वीडियो में एक ऐसा तरीका जानेंगे आप, जिससे कि आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय बड़ी आसानी से याद करके अपने एग्जामिनेशन में लिख करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। तो उस तरीके या ट्रिक को जानने के लिए आपको इस पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो का कोई भी पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक स्किप नहीं करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना पड़ेगा कबीरदास जी का। तो उसमें हम कबीरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखेंगे कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी और संवत 1455 विक्रमादित्य। मैंने यहाँ पर जन्म सन में भी लिख रखा है और विक्रमादित्य में लिख रखा है। तो अगर आप लेकिन आपको इसमें से किसी एक को ही याद कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान काफ़ी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था और इनकी पत्नी जो थी, पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। इनकी रचनाएं साखी शबद रामायणी। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी और संवत 1575 विक्रमादित्य में हुई थी। अगर आपने इनका जन्म याद कर लिया, जन्म का सन याद कर लिया और जन्म का सन याद कर लिया, तो आपको मृत्यु वैसे की वैसे ही याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी? जैसे कि 1398 और 1518 के बीच में इनकी आयु पड़ती है। तो 1398 में अगर 120 जोड़ दिया जाए तो वह 1518 हो जाता है। तो बस ये कितने साल जिए थे? 120 साल। तो आपको इनका जन्म का सन याद कर लेना है और 120 जोड़ देना है। और उसके आगे लिखेंगे ब्लैक स्केच से जीवन परिचय। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में कहीं पर भी रेड मार्कर या रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली है कि आपके नंबर कटेंगे। और अगर आपने संक्षिप्त जीवन परिचय के किसी भी पॉइंट को, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने संक्षिप्त जीवन परिचय के किसी भी पॉइंट को अगर गलत लिखा तो आपके नंबर डेफिनेटली है 1 नंबर 2 नंबर कटेंगे। तो इसे आपको पूरी तरह सही लिखना है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्लैक स्केच से जीवन परिचय और उसके आगे लिखेंगे कि महान कवि, यहाँ पर ये कवि है, कबीर नहीं है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। तो महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर दास का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी संवत 1455 विक्रमादित्य में हुआ था। तो महान कविकार एवं समाज सुधारक कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 से संवत 1455 विक्रमादित्य में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इनके भी जन्म स्थान को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। जैसे कि तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर के जितने मतभेद थे, वैसे ही इनके जन्म स्थान को लेकर के भी बहुत ही ज़्यादा मतभेद हैं। इन क्या मतभेद है? आइए देखते हैं आगे। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं। पहला काशी, दूसरा मगहर और तीसरा आजमगढ़। परंतु अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म काशी में मानना ही उचित है। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से इन्हें काशी के समीप लाहर तालाब के पास इन्हें फेंक दिया था। तो क्या प्रसिद्ध है? भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी, क्या थी वो ब्राह्मणी? वो विधवा थी, को स्वामी रामानंद, किसके आशीर्वाद से? स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। परंतु समाज की भय से उस स्त्री ने इन्हें काशी के समीप एक तालाब है, उस तालाब का नाम है लाहर ताला तालाब। उस लाहर ताला तालाब के ही पास इनको फेंक दिया, जहाँ से नीरू या न्यूरी, नूरी, तो ये दोनों एक ही वर्ड हैं, नूरी और नीरू,
ठीक है, जिसमें आपको आसानी हो याद करने में, आप याद कर लें। और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने उसे ले जा करके पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ। तो कबीरदास का का विवाह किसके साथ हुआ था? लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था। और उसके आगे लिखते हैं, और विवाह हुआ जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। तो पुत्र का नाम इनका कमाल था, पुत्री का नाम इनका कमाली था। महात्मा कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। तो महात्मा कबीरदास के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद थे, जिनसे गुरु मंत्र पा करके ये संत महात्मा बन गए। और उसके आगे लिखेंगे कि जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग तथा मगहर में मरने पर नरक या नर्क प्राप्त होता है। तो उस समय क्या था, पुराना टाइम था और बहुत ज़्यादा अंधविश्वास का टाइम हुआ करता था। तो ये संत महात्मा इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्य किया करते थे, जिसमें से संत कबीरदास जी भी एक थे। तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले जाते हैं। और मगहर के लिए लोगों की यह धारणा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु मगहर में हो जाए तो वह उसे नर्क प्राप्त होता है, और अगर काशी में उसकी मृत्यु हो तो फिर स्वर्ग प्राप्त होता है। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए मगहर चले गए। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए। जो मैंने बताया वही आगे मैंने लिखा भी, बना कर लिख रहे हैं। कबीर की मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत सारे मतभेद ही हैं। कबीर की मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत हैं, लेकिन कबीर पचफई के अनुसार ये 20 वर्ष में चेतन हुए और 100 वर्षों तक भक्ति करने के पश्चात ये मुक्ति पाए। अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। और उसके आगे लिखेंगे कि और इनके 100 का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर के भी हिंदुओं और मुसलमानों में विवाद भी हुआ। इनका दाह संस्कार करना चाहते थे, तो मुस्लिम इन्हें दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि मिलती है, जिसे दोनों ही पक्ष आपस में बांट लेते हैं और उत्पन्न विवाद खत्म हो जाता है। तो मतलब इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनका अंतिम संस्कार को भी लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। उसके बाद इनकी रचनाएं लिखेंगे। इनकी रचनाओं में कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 साखी, नंबर 2 शपथ, नंबर 3 रामायणी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।